बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बिहार की जनता क्या सोच रही है, ये बहुत अहम सवाल है। सरकार की भी उन्होंने बना लिया है, आरजेडी अलग अलग बढ़ गई है। जनता के प्रति, जनता के मन में किसके प्रति सिंपैथी है, किसके प्रति हमदर्दी है, तेजस्वी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर क्या सोच रहे हैं और बीजेपी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। बिहार यूपी की बात करें तो पॉलिटिकली बहुत रिच धरती है, ये बहुत फर्टाइल है। यहाँ का चाय की दुकान, पान की दुकान पे आप जाइए, वहाँ से जो राजनीतिक मैसेज निकलता है, बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलन हुए हैं, इसलिए बिहार के लोगों की राय बहुत अहम होती है। और पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, बीजेपी के लिए कितना बेहतर है ये हालात, या सचमुच उसने कोई बहुत बड़ी गलती की है, नीतीश जी से बड़ी गलती हुई है, या सही में उनके लिए फैसला बड़ा फैसला है, यही सब जानेंगे यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? श्रीकांत, क्या लगता है कि आप लोग लगातार गाँव में जाते हैं, पटना में रहते हैं, लोग क्या लग रहा है, किस तरह के फैसले हैं, नीतीश जी के फैसले से लोग खुश हैं या उनको लगता है कि उन्होंने धोखा दिया? देखिए, हम लोग तो घूम रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि उनके समाज के लोग भी, ओबीसी तो खैर नाराज़ हैं ही, दलित माइनॉरिटी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मगर उनके जाति के जो बाहर में कहा जाता है कि बिहार में जातियों की राजनीति होती है, तो उनके जात के लोग भी गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में है कि जो संघ परिवार है, जिस तरीके से ओबीसी माइनॉरिटी और दलितों को दबाने का काम कर रही है, तो उनके समाज में भी लोग गुस्से में हैं। और नीतीश जी को जिस तरीके से, क्यों गुस्से में, मतलब किस वजह से गुस्से में है? संघ का अपना जो एजेंडा है, दलित और पिछड़ों को वो लोग लगातार दबाते रहते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को थोपते रहते हैं, शिक्षा में जिस प्रकार से भगवाकरण किया जा रहा है, ओबीसी के लड़के पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो नीतीश जी तो कह रहे हैं वो मास लीडर परिस्थितियों के लिए हमारे समाज के सामने नहीं कहा था कि नीतीश और ये बात साबित हो चुकी है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने का काम किया, तो जनता काफ़ी गुस्से में है और नीतीश जी को इसका सबक 19 और 20 में मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ था? कहाँ से हैं आप? अच्छा, तो क्या लग रहा है, नीतीश जी के फैसले से खुश हैं या लोगों की क्या राय है? नीतीश जी का बहुत गलत काम है। क्या गलत है? नीतीश जी हर एक एंगल से तो पहले भी तो वो बीजेपी छोड़ के आरजेडी के साथ आ गए, आरजेडी ने सपोर्ट किया था, तो वही काम उन्होंने कर दिया। ये तो सरकार तो गिरा दी है ना। तो बीजेपी की भी सरकार तो गिरा के आए थे इधर। हाँ, तो आप लोग के समाज में क्या बात हो रही है? मतलब हम लोग इनके साथ बहुत गलत हो, आरजेडी वाले ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी को लेकर क्या रहा है लोग? तेजस्वी राय को लेके यह है कि उनको जिस पद पे थे उनको रहने देना चाहिए था। तेजस्वी को लेकर क्या रहा है? लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं अनसिक्योर महसूस कर रहे थे, इस तरह के लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी के लगातार उनके फेसबुक पर देखते, वो जो भी काम करते हैं अपने फेसबुक ट्विटर के माध्यम से आता है। आप देख सकते हैं कि जब से आरजेडी सरकार में आई थी, तब से आप उनके पुल का शिलान्यास से लेकर के जितने भी टेंडर पास हुए वगैरह सारा कुछ, मतलब रोड का काम जो पथ निर्माण विभाग उनका था, सब तरफ उन्होंने अपना चहुमुखी विकास करने का काम किया। देखिए, बिहार में लोग जो हैं, आप जब भी बिहार आइए और पटना के उन इलाकों में आइए जहाँ नेता लोग रहते हैं, तो आपको युवा भी मिलेंगे। और जैसे दिल्ली में आप जब जैसे लुटेन जोन में जाते हैं और खासकर प्रेस क्लब के आसपास, तो झक सफ़ेद शर्ट में, तो इसलिए आप भविष्य के इनको नेता भी मान सकते हैं। यही देश के युवा हैं, यही भविष्य में नेता बनेंगे, इसलिए इनकी राय बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? यादव। तेजस्वी को लेकर क्या रहा है? नीतीश कुमार जो है, उन्हें युवाओं से जलन हुआ। तेजस्वी जी जो युवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता बीजेपी ने उनको फंसा लिया? फंसाना मतलब पॉलिटिकल फंसाना। जिनको फंसा लिया नीतीश कुमार जी ने, नीतीश क्या जाल में तो फंसा ही लिया है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में केस चल गया इसलिए? मान लीजिए बिहार की पूरी जनता भाजपा के विरोध वोट दिया था, महागठबंधन, इनको 5 साल चलाना। भाजपा से क्या प्रॉब्लम? मोदी जी तो कह रहे हैं भाई पूरा देश, आपने तो लोकसभा चुनाव में मोदी जी को पीट कर वोट किया था। मोदी जी को हम लोग वोट दिए थे, जिस युवा अपेक्षा से मोदी जी को वोट दिया था कि युवा के लिए कुछ करेंगे। तो क्या नहीं किया? अभी तो 3 साल अभी हुआ है। तो 3.5 साल मान के चलिए पूरा हो गया, लेकिन युवा के लिए अभी युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार तो अभी तक अरे तो गाय बचा रहे हैं, सीमा बचाए, पाकिस्तान से लड़े, चीन से लड़े, आप लोग नौकरी क्यों करते रहते हैं? बस कहावत जा रहा, सीमा पर तो लगातार सैनिक मर ही रहा है। चीन का डोकलामल स्थिति देखिए, वहाँ भी वैसा ही है। ये देखिए, आपको बिहार में ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लोग 2 अखबार पढ़ते हैं,
डोकलाम का मामला है, मीडिया भले चोटी कांड दिखाए, चोटी कट रहा है, जनता, बिहार की जनता खासकर जो युवा हैं वो राजनीतिकली बहुत अवेयर होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं। आप देखिए वो कह रहे हैं डोकलाम के मामले के बारे में बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सीमा को लेकर मोदी जी पहले कहते थे 10 गर्दन काटेंगे, सर मुझे भी साइड दीजिए थोड़ी सी। नहीं रहा, आप तो देखिए रिकॉर्ड उठाकर तो बढ़ ही गया है, हर दिन 2-4 सैनिक मरिए रहे हैं और ये लोग भी बोल रहे हैं कि केवल भाषणबाजी हो रहा है कि नहीं हम ऐसे करें, हम वैसे करें, बस छाए रहे मीडिया में, बस यही चाह रहे हैं। आप लोग का क्या हुआ, क्या क्या है, नीतीश जी ने क्या जिस दिन तो महाधोखा बिहार की जनता को दिया, जनता को दिया, आरजेडी को दिया? आरजेडी और जनता दोनों पे है। जनता ही पूरे बिहार का जनता महागठबंधन को दिया था समर्थन, न कि नीतीश कुमार। ये देखिए, ये अहम सवाल है कि जनता जो है वो भी उसको आरजेडी नहीं, जनता से धोखा कह रही है। आपका क्या नाम है? क्या लगता है सोनू, क्या हुआ, ठीक ठाक? ये तो बहुत धोखा किया, बहुत धोखा किया नीतीश कुमार जी, बहुत धोखा किए, मतलब बिहार के जनता के साथ। लगता था पहले से सेटिंग की नहीं, पहले से नहीं बता सकते, मतलब एक बार की जो धोखा किया बहुत बुरी तरह। तेजस्वी को लेकर क्या रहा है आप लोग? तेजस्वी को लेकर के मतलब कि युवाओं के लिए तो तेजस्वी अच्छा कर रहे थे। क्या अच्छा कर रहे थे? जो भी कर रहे थे, मतलब जितना भी सब तो अच्छा कर रहे थे। तेजस्वी से डर था, नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी से डर था। हाँ, आपका क्या नाम है? महेश। क्या लग रहा है महेश? बिल्कुल गड़बड़ किए हैं वो। युवाओं के लिए वो बोले थे मोदी जी कि हमने प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार निकालेंगे, लेकिन वो कहाँ निकाले? आज बिहार में 3.5 साल सरकार बना ली, हो सकता है आप जल्दी रोजगार दे दें। वो तो कह रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में जब हमारी सरकार होगी तभी काम करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे 18 स्टेट में है, ये पब्लिक तो उन्हीं का तो राज्य है, राज्य में सभी जगह 18 स्टेट में उनकी सरकार है। कोई जनता खुश नहीं है इनसे। क्या 56 इंच का सीना जो है दिखा दिया इन्होंने, क्या 56 इंच का सीना कहाँ दिखाए? चीन से नहीं, पाकिस्तान से भी दिखा दिया, कहाँ दिखाया इन्होंने? कोई रास्ता थोड़ी नहीं, ये कोई बात नहीं हुई ना, 56 इंच का ना सीना दिखा पाए। अरे ये गाय और ये मारवा रहे हैं, उससे कोई ये नहीं मतलब है, ठीक है। रह गई बात रोजगार देना, रोजगार भी नहीं दे पाए, कोई भी 3.5 साल में कोई भी वादा अपना पूरा नहीं कर पाई है, कोई भी एक भी वादा नहीं पूरा कर पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। कहाँ से है मिश्रा जी? हम तो सहरसा से हैं, बट यहाँ पे आरजेडी से जुड़ा हुआ हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो आप तो पार्टी के आदमी, छोड़िए आपका क्या बात करना है, पार्टी के आदमी से जुड़ा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज कुमार है। मतलब क्या लग रहा है, क्या हुआ, ये लग रहा है नहीं, गलत जनता के साथ लोकतंत्र जो कहा जाता है, डेमोक्रेसी हमारे भारत देश में, उसकी बहुत बड़ी हत्या हुई। गरीब गुरुओं के वोट लेकर के और इसको ट्रांसफर जो किया गया है, उठा करके कहीं ले जा करके रख देना हुआ, गिरवी रख दिया गया। ये कहीं ना कहीं नीतीश जी का डर था, ये डर है उनके ऊपर भी जो केस है उसका डर है। ये डर से जाके सट गए कि लालू जी के ऊपर ये हो रहा है, रेड मरा रहा है, छापा मरा रहा है। कहीं हम आप ये कह रहे हैं कि सब नीतीश जी करवा रहे थे क्या? नीतीश जी के नहीं, हाँ वो करवा रहे हैं। मेरा कहना पर एक बात है कि जो नरेंद्र मोदी वादा किए थे कि रेड क्या लगा? रेड के मामला में सेटिंग करा रहे हैं। नीतीश जी का इशारा है, आप लोग बताएं ना, हम बता रहे हैं उनका ये डायरेक्शन है। नीतीश जी का ये बताते हैं ईडी और सीबीआई का छापा मारा जाता है, नीतीश जी जब बगल में आ रहा बगल में ईडी और सीबीआई का छापा मारा जाता है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री को पता नहीं रहता है, पुलिस अधीक्षक जी को पता चल जाता है, बगल में सीएम हाउस है, पता नहीं रहेगा। ऐसा होगा किसी भी राज्य के कहीं भी जाकर के किसी भी सरकार के छापा मारती है तो स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के थ्रू। अरे यादव जी बताइए, आप लोग खाली यादव है इसलिए तो नहीं नीतीश जी? और भी लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण होकर भी मैं पार्टी को 3rd पर्सन के हैसियत से मैं बताना चाहता हूँ कि एक चीज बताइए, आज यूपी में शिक्षा मित्र के साथ जो हुआ वो क्या बिहार में होती तो क्या वो करप्शन हो गया? बिहार में अगर होती तो क्या वो करप्शन हो गया? आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र महिलाओं के साथ जो दर्दीय अपराध के तरह पुलिस मारी है वहाँ, वो क्या है? अब मैरिट घोटाला लेते हो, महाराष्ट्र में देखे आप जाके, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। उड़ीसा में जाइए, वहाँ उड़ीसा छोड़िए, रमन सरकार में जाइए, वहाँ पर घोटाला होता है। तो अगला चोरी करेगा तो आप भी चोरी करें। नहीं, कहने के तात्पर्य मुझे है कांग्रेस वाला लालू जी गरीब गुरुओं का नेता। आप एक शब्द बोलिए कि आप यादव जी हैं, यादव जी लोग यादव जी की बात नहीं, लालू जी गरीब गुरुओं का नेता है, हर तबके के लोग उनके साथ हैं, हर तबके के लोग सामाजिक न्याय के योद्धा माने जाते हैं। 2019 का प्लान है, ये 2019 का प्लान बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा नहीं। तो नीतीश जी बोल दिए कि भाई 2019 में चुनाव की जरूरत नहीं है, मोदी जी बन गए हैं। क्या लग रहा है आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं, बोलने से ऐसा थोड़ा ही हो जाए, ऐसा नहीं है।
सत्ता परिवर्तन होगा 2019 में। लालू जी का 27 तारीख का जो यहाँ रैली हो रहा है, उस रैली को देखिए, ऐतिहासिक रैली होगा, उसी में निर्णय हो जाएगा कि 2019 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। आप लोग को क्या लग रहा है, मतलब कैसे हो गया इसका? यहाँ जो है नीतीश जी पहले से ही इनका योजना था, 2-3 महीना पहले वो ये जो आरएसएस के एजेंडा पर ही काम करना शुरू कर दिए। यहाँ जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसमें भी जो हमारी पार्टी थी, जो गठबंधन थी, उसके विपरीत में चलेगा। नोटबंदी में भी विपरीत में चलेगा, उनका जो संकेत हो गया था। और यह जो है कह रहे हैं कि लालू जी अब चूक गए, उम्र हो गई। नहीं, लालू जी तो अब साठा तब पाठा, उनका तो अब 80 वर्ष की उम्र में वीर कुंवर सिंह आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, अंग्रेजों को छक्को छुड़ाने का काम किए थे। और लाली तेजस्वी से कितनी उम्मीदें हैं हम लोग? पूरी उम्मीद है वे आने वाले। घबरा गया नीतीश कुमार। ज्यादा आप लोग पार्टी तेजस्वी जी आने वाले भविष्य के जो है सो बहुत मुख्यमंत्री हैं। ये युवाओं का काम कर रहे हैं, युवाओं के काम से घबरा कर ये जो है नीतीश कुमार भाग चले कि भाई हमारी कुर्सी छीना दे रहे हैं। मिस्टर तेजस्वी यादव इज द वन ऑफ द यंगेस्ट डिप्टी सीएम इन इंडिया। वो सबसे युवा उप मुख्यमंत्री थे और जिसके डर से विधानसभा का आप उनका स्पीच देखिए, मुख्यमंत्री खुद उनसे भयभीत हो गए थे, क्योंकि अगले 2020 में जब हमारी चुनाव आएगी तो उनकी पत्ता कट जाएगी, क्योंकि वो आपसे वफादार नहीं। जिस समय समता पार्टी थी उस समय से उन्होंने ये धोखाबाजी। आरजेडी के पास 80 सीट विधायक थे, आप लोगों ने क्यों बना दिया नीतीश को सीएम? भाई नीतीश जी को सीएम हम लोग नहीं बनाए हैं। मनाते हैं लालू यादव ने वादा निभाया, उनको बोला गया और उधर से वादा खिलाफ उसके वादे पे भी हम लोग रह गए, भाजपा की सरकार की रहे मिनिस्टर आप कुर्सी कुमार खाली नौता दे के छीनने का काम किए थे, इसलिए गठबंधन टूटा था। वो सत्ता मेवा खाने के लिए नहीं होता है, लेकिन मेवा अगर नहीं है सत्ता तो 16 घंटा का अंदर क्यों? नहीं, एक चीज, कोसी में जब बाढ़ आई थी तो गुजरात सरकार उस समय हमारे प्रधानमंत्री जिस समय पैकेज भिजवाए थे, आम लोग हैं वो काफी नाराज हैं, युवाओं में काफी नाराज हैं, से भी आए हुए हैं। तेजस्वी को फायदा होता दिख रहा है। मधुबनी जिला से है। तो देखिए जो युवा है और उसमें तेजस्वी को लेकर बहुत क्रेज है। तेजस्वी की आप स्पीच सुनिए, नेशनल दस्तक पे वो लगी हुई है। पॉजिटिव राजनीति कर रहा है, इसलिए जो है फिलहाल जनता का जो पूरा सिंपैथी है, जो सहानुभूति है, वो आरजेडी के पक्ष में जाता दिख रहा है। तेजस्वी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं और लगता है कि नीतीश जी का ये जो बड़ा फैसला है वो कहीं उनको अगले चुनाव में भारी न पड़ जाए और जनता का जो इमोशंस है, जो सिंपैथी है, वो तेजस्वी के पक्ष में जा सकता है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना।